और संवाददाता रितेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए जिस तरीके से पोस्टर्स पर कालिख पोते गए हैं, सवाल प्रशासन पर कि जहां व्यस्त चौक चौराहे हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहती है, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, बावजूद उसके इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया है। प्रशासन पर लाजमी है रितेश के सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है सवाल, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब बाबा के पोस्टर के साथ इस तरह से हरकत की गई है। आप देखिए कि जब बाबा आने वाले थे, उनके आगमन के ठीक एक दिन पहले जो तमाम पोस्टर्स उनके स्वागत में लगाए गए थे, सभी को फाड़ दिया गया था। वो घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन आज तक जो आरोपी है उसे नहीं पकड़ा गया। जाहिर सी बात है कि पटना पुलिस की बड़ी लापरवाही है, और यही कारण है कि जो ऐसे शरारती तत्व हैं, जो ऐसे अराजक तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है। अगर समय रहते उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता तो आज बाबा के तमाम जो पोस्टर्स हैं उस पर कालिख नहीं पुती रहती, उनके पोस्टर्स पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली, उसकी चुस्ती, उसकी पेट्रोलिंग, उसके सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, इन तमाम चीजों पर सवाल उठेंगे। लेकिन देखिए, बाबा के भक्त भी बड़े संयमित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दें, बाबा का आशीर्वाद ऐसे लोगों को भी मिले, क्योंकि ये सारी चीजें वो भूलवश कर रहे हैं, उन्हें अंदेशा ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस तरह से हिमाकत होती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि समाज में ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें जो हैं वो विद्वेष पैदा करती हैं। आज बाबा के साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ होगा। तो ऐसी चीजों पर, ऐसी परिपाटी पर सरकार जब रोक नहीं लगाएगी, पुलिस सख्त एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये हिमाकत बढ़ती जाएगी। अभी तक पुलिस ये पता तक नहीं लगा सकती है कि पिछली बार जो घटना हुई थी उसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। अब ऐसे में जरूरत है कि पुलिस फौरन इस पूरे मामले पर एक्शन ले, उस आरोपी को गिरफ्तार करें और सख्त से सख्त कानूनी सजा उसे दिलाई जाए, ताकि इस तरह की हिमाकत कोई आने वाले समय में किसी और के साथ करने की जरूरत ना कर सके। अब बिल्कुल रितेश, फिलहाल मैं आप देख पा रही हूँ आपके पीछे जो भक्तों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो साफ नजर आ रही है। फिलहाल जानना ये चाहेंगे, बाबा कब तक नौबतपुर के लिए रवाना होंगे? क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? आज आखिरी दिन है, लाजमी है कि श्रद्धालु आज भी भारी संख्या में पहुंचेंगे। देखिए, बाबा सबसे बड़ी बात है कि आज अंतिम दिन है, और देखिए कि अंतिम दिन होने के बावजूद ये जो उत्साह है लोगों का, वो चरम पर है। एक बार जितेंद्र झा दिखाएं, ये गांधी मैदान का इलाका है, और बाउंड्री सामने जो दिख रही है ये गांधी मैदान का बाउंड्री है, लेकिन इतना ज्यादा उत्साह चरम पर है कि आज अंतिम दिन होने के बावजूद हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। अक्सर होता यह है कि कार्यक्रम समाप्ति होने के साथ ही जो उत्साह होता है वो कम पड़ने लगता है, लेकिन यहाँ बाबा आज वापस जाने वाले हैं। हनुमंत कथा का आज अंतिम दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह जो है वो चरमोत्कर्ष पर है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बताने के लिए काफी है कि बाबा के प्रति लोगों का विश्वास क्या है, भरोसा क्या है, क्योंकि इतनी कड़ी और तेज धूप है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि आपसे यहाँ पर ठहरना मुश्किल हो रहा है। लेकिन किसी भी भक्त से आप बात करेंगी, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है, थकावट नहीं है, कोई अपनी परेशानी यहाँ पर नहीं बोलेगा। सभी को बाबा के एक झलक पानी है, और इसी उम्मीद में सारे लोग जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार बाबा 1 बजे यहाँ से निकलेंगे, नौबतपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, तकरीबन 2-2.5 घंटे कथा कहेंगे, प्रवचन करेंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे, फिर वापस होंगे और फिर वापस बाबा अपने धाम लौट जाएंगे। अब बिल्कुल रितेश, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो भक्त वहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी एक बार उनसे आप बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए, बाबा कि आज प्रवचन का आखिरी दिन है, कितना उत्साह उन भक्तों में है, और साथ ही प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम आज किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो इंतजाम पूरे किए गए हैं। पटना पुलिस के तमाम जो सीनियर ऑफिशियल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्थानीय थाने से लेकर जो सिक्योरिटी अन्य जो एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है। कारकेड भी पूरी तरीके से तैयार है। अब हम बात करते हैं सीधे बाबा के भक्तों से कि आखिर इतनी गर्मी में भी उनका उत्साह जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा है। तो हम सीधे बात करेंगे, कुछ भक्त हैं बाबा के। ये बताइए कि आज तो अंतिम दिन है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, क्या कहिएगा? और भीड़ होंगे, अभी और समय है, 1 घंटा और समय है। अब देखिए पूरा रोड जाम हो जाएंगे। उनके समर्थन कम नहीं होने जा रहे हैं, और
थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद भीड़ का नज़ारा पूरा गांधी मैदान देखिएगा, यहाँ से नौबतपुर तक। में इतना भरोसा आप लोग? हाँ, बहुत भरोसा है भगवान। इतना भरोसा है कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। कहिएगा बाबा से इतना लगाओ? बहुत ज्यादा लगाव है, इसीलिए तो दर्शन करने आए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी दर्शन करने आए हैं, एक झलक देख ले बस। यहाँ कोई गर्मी नहीं है, ये जो गर्मी देख रहे हैं ना, ये कुछ गर्मी नहीं है। और बाबा एक हिंदुस्तान का एक इंसान है जो अब धरती को बदल देंगे। देखिए ये है बाबा के भक्तों का बिल्कुल। चरमोत्कर्ष, ये है बिल्कुल। बाबा के भक्तों की पराकाष्ठा। साफ तौर पे कहना है कि बाबा जो है सारी चीजों को बदल देंगे। और देखिए विश्वास पर ही तो जो है दुनिया कायम है, बिल्कुल, विश्वास ही बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल। होता है। विश्वास है तो आप किसी भी ठीक है। दुश्वारी को, किसी भी परेशानी रितेश। को आप खत्म कर सकते जी। हैं। और यही विश्वास जी, की जी। जो पराकाष्ठा है इन भक्तों के हाँ। भक्ति को देखकर साफ कहा जा सकता है हाँ। कि विश्वास है तो सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।